ध्यान ही नहीं दिया। मुझे ऑनलाइन मैं जाती ही नहीं थी, इंस्टाग्राम खोल के नहीं देखती थी, मैं ट्विटर पे नहीं थी एक्टिव, कहीं एक्टिव नहीं थी, क्योंकि मुझे इतना पता था कि अगर उस पॉइंट पे मैं इधर अपना फोकस कर लूँगी ना, तो जो मेरा मेन फोकस है शिजान को देखना, वो चीज़ अफेक्ट करेगी। और मैं ऑडिशन रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझसे लाइन्स ही नहीं बोली जा रही थी, मैं रो पड़ी, कम से कम 12-13 टेक किए। शिजान मुझे बोला इट्स ओके, होता है। मैंने कहा भाई लाइंस क्यों नहीं बोल पा रही हूँ, मैं लाइंस नहीं बोल पा रही हूँ, मैंने इतने मायदो किए हैं, मैंने इतना काम किया है, मैं लाइंस कैसे नहीं बोल पा रही हूँ। इट्स ओके, रिलैक्स, होता है, छोड़ दो, कुछ अंडू हो नहीं सकता लाइफ में अनफॉर्चुनेटली। जो हो गया हो गया, आपको सब्र करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा। आपको मैक्स आप ये कर सकते हो कि उसके लिए दुआ हो कि जहाँ पे भी हो खुश हो, अब पीस में हो। हेलो एवरीवन, आई एम विजय तिवारी, वेलकम टू ई टाइम्स। और आज मेरे साथ हैं फलक नाज, जिन्होंने अपनी सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी से सबका दिल जीता बिग बॉस OTT सीजन 2 में। फलक, वेलकम टू ई टाइम्स। थैंक यू सो मच। तो आपने जैसे अभी कहा कि आई कुडंट गिव ऑडिशंस या लाइंस, मतलब कितना स्ट्रगल करना पड़ा उस दौर को फेस करने के लिए या निकालने के लिए? आई थिंक मार्च अप्रैल में मैंने ऑडिशन एक रिकॉर्ड करना था। शिजान मेरे सामने खड़ा बैठा ही था, वो सामने खड़ा भी नहीं था, वो सिटिंग अपना ही कुछ कर रहा था, और मैं ऑडिशन रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझसे लाइन्स ही नहीं बोली जा रही थी, मैं रो पड़ी, कम से कम 12-13 टेक किए। शिजान मुझे बोला इट्स ओके, होता है। मैंने कहा भाई लाइंस क्यों नहीं बोल पा रही हूँ, मैं लाइंस नहीं बोल पा रही हूँ, मैंने इतने मायदो किए हैं, मैंने इतना काम किया है, मैं लाइंस कैसे नहीं बोल पा रही हूँ। इट्स ओके, रिलैक्स, होता है, छोड़ दो। तो उस पल में समझ में आया कि नहीं होगा यार, ये क्या हो गया। तो वो कुछ एक हफ्ता ना मैं सदमे में रही थी कि क्या करूँ, कैसे इस चीज़ से निकलूँ। देन बिग बॉस हैपेंड, आई सेड यस, परफेक्ट, आई विल डू इट। सोचा भी नहीं, एक सेकंड के लिए नहीं सोचा कि करूं कि नहीं करूं, वो था ही नहीं थॉट, करना है। एंड वो फेस कितना चैलेंजिंग रहा जब आपने देखा कि जैसे मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि आप दोनों एक दूसरे की जर्नी में, शिजान और आप, पिलर ऑफ स्ट्रेंथ रहे हैं, मोटिवेशन रहे हैं। जब उनको आप पेन के थ्रू जाते हुए देख रही थी, वो कितना चैलेंजिंग फेज रहा है? वो मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो खुदा ना करे कि वो मोमेंट किसी के भी साथ में आए, किसी के सामने आए, जहाँ पे वो इस तरह से आपको फेस करनी पड़े चीज़ें। वो बहुत मुश्किल वक्त होता है, और वो मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती। वो मेरी जर्नी अलग है। राइट। बट काफ़ी लोगों ने इंडस्ट्री में काफ़ी लोगों ने खुलकर आगे आए और सपोर्ट किया, चाहे सोशल मीडिया पे हो, लेकिन कुछ सेक्शन ऑफ पीपल थे, चाहे कॉमन हो चाहे इंडस्ट्री के लोग भी हों, इंडस्ट्री के तो नहीं कहूँगी, लेकिन लोग ट्रोल कर रहे थे उस समय। वो कितना ज़्यादा अफेक्ट कर रहा था? नहीं, मैंने उस वक्त में ध्यान ही नहीं दिया। मुझे ऑनलाइन मैं जाती ही नहीं थी, इंस्टाग्राम खोल के नहीं देखती थी, मैं ट्विटर पे नहीं थी एक्टिव, कहीं एक्टिव नहीं थी, क्योंकि मुझे इतना पता था कि अगर उस पॉइंट पे मैं इधर अपना फोकस कर लूँगी ना, तो जो मेरा मेन फोकस है शिजान को देखना, वो चीज़ अफेक्ट करेगी। तो मैं उधर ध्यान नहीं देना था मुझे, मैं सारा ध्यान इधर लगा रही थी, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी था इंस्टेड ऑफ इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। तो मुझे लोगों को नहीं सुनना था। मैं वही बोल रही हूँ ना कि लोगों को आप समझा नहीं सकते हो और हर वक्त उनको खुश नहीं रख सकते हो। एक चीज़ बोलोगे उनको दूसरी चीज़ का बुरा लग जाएगा, और जो समझदार हैं वो समझदार हैं, वो आपको बिना बोले समझ जाएंगे। तो मेरे लिए जो बिना बोले मुझे समझ गए, मेरे लिए वो मेरे अपने लोग हैं, और जो नहीं समझे, जयराम जी की। बट कुछ बातें तो कानों तक आती होंगी, चोट पहुंचाई या यू वर मेंटली स्ट्रांग दैट टाइम? आई वाज वेरी स्ट्रांग कि, और सच, जब आप सच के साथ खड़े रहते हो ना, आपको किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता है। आपको फर्क ही तब पड़ेगा जब आपने एक्चुअली वो चीज़ की हो, क्योंकि फिर आपका गिल्ट आपको मारेगा। मेरे अंदर कोई ऐसा गिल्ट नहीं था। सच हम जानते हैं, जो आसपास के लोग हैं जिन्होंने साथ दिया सीना ठोक के, क्यों दिया? क्योंकि वो सब सच जानते हैं। तो वो एक चीज़ थी। ऑल्सो अभी दिसंबर में वो डेट आएगी जब यू लॉस्ट वन ऑफ द क्लोजेस्ट पीपल इन योर लाइफ,
व्हाट डू यू हैव टू से? हाँ, अब हर साल आएगी दिसंबर और जनवरी में, तो एम्प्टीनेस है एक, और आई थिंक वो कभी अब भर नहीं सकती है और उसका कुछ हो नहीं सकता। बट ठीक है, जितना वक्त साथ में बिताया है बहुत खूबसूरत था। कनेक्शंस हर कोई समझ नहीं सकता है, और मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि कनेक्शंस होते हैं। बिल्कुल। सालों लग जाते हैं, आप फिर भी कुछ साल बाद अलग हो जाते हो किसी एक शख्स से। कुछ पल ऐसे होते हैं कि आप ऐसे क्लिक कर जाते हो एक दूसरे के साथ, और ऐसा लगता है कि बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। तो दोनों चीज़ें, कोई थंब रूल नहीं है। तो जितना वक्त हमने साथ में बिताया है वो खूबसूरत है, और वैसे ही उसको हमेशा मिस करते हो? बहुत बहुत ज़्यादा। और आई थिंक हर मोमेंट पे मैंने बिग बॉस में भी बहुत मिस किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं रीजंस कनेक्ट करते हैं, सिचुएशंस आ जाती हैं, तो वो तो दिल से जा ही नहीं सकती चीज़। ऐसा लगता है कभी कि विश आई हैड अ चांस और मैं पीछे जाके अंडू कर सकती चीज़ें। कुछ अंडू हो नहीं सकता लाइफ में, अनफॉर्चुनेटली। जो हो गया हो गया, आपको सब्र करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा। आपको मैक्स आप ये कर सकते हो कि उसके लिए दुआ हो कि जहाँ पे भी हो खुश हो, अब पीस में हो, तो वही दुआ है। एक कनेक्शन और आपका बना था दीपिका के साथ। उनकी शादी में भी थी यहाँ, वो क्या हो गया? मैं वही बोल रही हूँ ना कि सालों बाद भी आप अलग हो सकते हो, और कुछ पल में आप किसी के साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो ये बॉन्ड, कनेक्शंस, ये सब यूनिवर्सल चीज़ें हैं, और ये बहुत डीप चीज़ें हैं जो हर कोई नहीं समझ सकता। प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं लोगों की, और मैं किसी का सेकंड ऑप्शन नहीं बनना चाहती। कि जब कोई फ्री हो तभी बात करे मुझसे। मुझे भी चाहिए कि कोई सिर्फ मैंने ये नहीं बोल रही कि रोज़ बात करो मुझसे, बट यार मुसीबत के वक्त खड़े तो हो, आओ तो सही। हाँ, मतलब उस पॉइंट पे तो जो दुश्मन होते हैं वो भी आ जाते हैं कि भाई मुसीबत का वक्त है, चलो। तो जिनसे आपने एक रिश्ता बनाया है लाइफ में, उनसे तो आप एक्सपेक्टेशंस लगाएंगे ही। मैं वैसे तो बहुत कम एक्सपेक्टेशंस लगाती हूँ, और अब ये रीज़न है कि मैं अब एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ही नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ लोगों की तरफ से टूटी हैं। तो उन चीज़ों ने प्रैक्टिकल भी किया है लाइफ में मुझे, एंड इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन, गॉड ब्लेस देम। मैंने एक बहुत अच्छा वक्त उनके साथ बिताया है, रिश्ता था, दिल का रिश्ता था, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। नहीं बता सकते, क्योंकि वो धीरे धीरे होती हैं चीज़ें, एकदम से नहीं होती है ना। एकदम से आप एक कनेक्ट हो सकता है एकदम से, लेकिन एकदम से तोड़ा नहीं जाता है कि एकदम से ख़त्म हो जाए जी। वो बहुत आराम से ख़त्म होती हैं चीज़ें। तो हाँ, या मेरी तो शादी अभी तक हुई नहीं है। लड़ लेंगे, लड़के पैचअप कर लेंगे। क्या यही तो रिश्ते होते हैं? ठीक है, या यू नेवर से नेवर। कभी मैं, खुदा ना करे कि कोई मुसीबत आए, तो मैं खड़ी हूँ, यही हूँ, बट मैं चाहूँगी नहीं कि अल्लाह तौबा कोई मुसीबत आए किसी पे भी। या बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच फलक फॉर टेकिंग आउट टाइम और हमसे बात करने के लिए। आपने इतने खुल के अपने व्यूज़ हमारे सामने रखे। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।